मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों आई आप मेरे कमरे में? अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या मैं? जब आप मुझे जिंदगी से ही निकाल चुकी हैं तो फिर अब रिश्ते बनाने का क्या फायदा? इससे तो मत कहो रहा। माँ हूं तुम्हारी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अपने बाप के पास तुम्हें छोड़। कौन सी माँ है आप? वो माँ जो मुझे छोड़ के चली गई, जिससे बाकी सबसे वादे किए, बातें की। मेरे लिए क्या किया आपने? बताएं, क्या किया आपने मेरे लिए? मुझे छोड़ के चली गई। अब क्यों आई आप मेरे पास मेरी माँ बन के मुझे बातें सुनाने? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मेरे नाना जान सिर्फ मेरे नाना जान थे। आपका उनसे जो ताल्लुक था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मत कहो बेटा। बेटा मत कहे ना मुझे, मत कहे मुझे बेटा। मेरी माँ मर चुकी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो रहा। मैं खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मेरी खातिर किया। जिस वक्त बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, आपने उस वक्त मेरी माँ की गोद मुझसे छीन ली। ये सब आपने मेरे लिए किया। एक अच्छी माँ किसी और के रहमो करम पे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती है। दूसरों के रहमो करम पे नहीं, अपने बाप को सौंप कर गई थी तुम्हें मैं। आपको पता है इस घर में एक और बेखबर इंसान था, और उस बेखबरी में ना वो मुझे जब अंधेरे कमरे में बंद करती थी तो मामू और नाना जान आते थे मेरे पास। आप क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई आप? क्योंकि आप कभी थी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ैनब भी तो आपको हर लम्हे की खबर देती थी। आपको नहीं हुआ कि आप मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि मैं कैसी हूँ, अपनी बेटी के पास आए? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। भूल जाओ सब कुछ। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। बहुत जुल्म किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं अजाला करूंगी सबका माफ कर दो। मेरी माँ मर चुकी है, आप क्यों नहीं समझती? रहा बेटा, क्या हो गया? आप ही तुम्हारी माँ है। वो उनसे गलती हो गई, वो इंसानों से ही गलतियां होती है ना। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई कि आप मुझे यहाँ छोड़ के चली गई? क्या आप मेरे सामने भी आई तो आप मुझसे छुपी रही? एक बार अगर मुझे ये कह देती कि मैं वो बेटी हूँ जिसके पास ये जिसको देखने आएंगे, तो क्या चला जाता है इनका? क्यों नहीं कहा आपने मुझसे? मैं आपको मुर्शिद कहती रही, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप चुप रही, मुतमईन रही। आप बहुत हिम्मत है आपकी। और मामू जान, आपने सब देखा है मेरे साथ क्या हुआ, फिर भी आपने कुछ भी नहीं कहा। हॉस्पिटल में जब आपने इनके आप ही कहा तो मुझे लगा आपने ज़ैनब की वजह से कहा। अगर आप एक दफा कह देते कि जब तुमसे दूर चली गई है वो तुम्हारे करीब आ गई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं कहा आपने मुझसे मामू? सॉरी, मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आप ही जब तुम्हें यहाँ घर पे छोड़कर गई थी, वो उनके लिए कोई आसान फैसला नहीं था। उनसे गलती हुई है। सुनो मेरी बात। नाना जान, उस वक्त हालात इस तरह के बन गए थे कि सब आप ही के खिलाफ हो गए। मैं सिर्फ ये कहना सही है, मैंने नाना जान की बात मान ली। अब मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आप मेरी मां हैं। रहा बेटा, रहा इधर देखो। दैट्स अ फैक्ट। आप ही मेरी बहन है और तुम्हारी माँ है, दैट इज अ फैक्ट। तो
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बताने के लिए क्यों आए हैं? मैं किसको यकीन करवाने आए हैं आप लोग? मैं अगर अपना दुख खुद सह सकती हूँ तो मुझे नहीं समझना किसी और का दुख। तुम्हारे मामू है राहा। ठीक है आप ही तुम दिल हल्का कर लो, तुम्हें जो कहना है कहो। मैं लता तो मीना नाना जान का एहसान मैं कर तो रही हूँ, सजूल से शादी अपनी पूरी जिंदगी गंवा तो रही हूँ। और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? रुको राहा, इसको रोको ना दे। आप ही कुछ नहीं करेंगे वो, प्लीज। बच्ची है वो, आप तो बड़ी हैं, आप समझदार हैं, प्लीज। मैं इसे कुछ भी बताना नहीं चाहती, मुझे पता था ये नहीं सह पाएगी। मैं अपना दुख किसके साथ शेयर करूं? मुझसे शेयर करें, मैं हूं आपके साथ, मैं सुनूंगा आपकी बातें। सुने आप ही समझ जाएगी, वो समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसको थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी स्पेस दे। पापा नहीं रहे, मैं हूं, है ना? मैं हूं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सितारा का यहाँ आना खटका था, लेकिन मैंने तुमसे तस्करा इसलिए नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ, पहले राह का ड्रामा चलता रहा, अब ये सितारा। पता नहीं ये कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। ये कहानी तो मैं जानती हूँ। ये जो इतनी मासूम बनती है ना, है नहीं। जरून के बाप से इसकी मंगनी हुई थी। ये बात तो जरून ने खुद भी बताई है मुझे। और बाकी की पूरी कहानी पुरानी मोहल्लेदार। जब ये घर से गई तो सास चल बसी, अब ये वापस आई तो ससुर चल बसे। कहाँ गई, किसके साथ इतना अरसा रही, कुछ किसी को नहीं पता। पुराने लोग, पुराना काम, सब कुछ छोड़ छाड़ के नया कारोबार इससे शुरू किया। तौबा है, चेहरा देखो और हरकतें देखो। अदील तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा ठीक से। जब से आई है इसके पैरों में बैठ के आप ही कर रहा है। उसको ये तक एहसास नहीं कि उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छा, अब तो ये राहा बहुत खुश होगी। नाना गए और माँ मिल गई। खुशी का तो मुझे पता नहीं है खाला। हाँ, मेरी तरह उसको भी अफसोस जरूर होगा। जैसे मैं बेखबर थी वैसे ही वो भी। अब तुम इस बात को दिल पे नहीं लगाना। पहले शोर मचता था कि राह अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो अब तो माँ मिल गई है ना, तो जाए जहां उसकी माँ है। मैं चाहूं भी तो उसे जाने नहीं दूंगी। हमारे ससुर भी तो जाते जाते कारनामा करके चले गए हैं। ऐसा क्या कर गए वो अब? जरूर की और राह की बात पक्की है, जो मैं किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी।